एपिसोड है ये अब ख़त्म हो रहा है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप 436 के नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। DKB लिखिए अपनी कहानियां भेजने के लिए DKB। एंड आई प्रॉमिस अभी तो ये शो आहिस्ता आहिस्ता रिवील करूंगा। मैंने आपसे 8 वीक मांगे थे। 8 वीक के बाद आपको ये पता चलेगा कि दरअसल मैं ये शो कर क्यों रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। 8 वीक के बाद इस शो का मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। आई प्रॉमिस टू गिव यू अ शो जिसमें आप एक रोलर कोस्टर राइड पे जाएंगे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुझे चेंज लानी पड़ती है। एक तो मेरे साथ लगी हुई कोई भी चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है। दूसरी बात ये कि मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है कि लोगों को अगर आप कुछ समझाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। मैं अपने इस टेलीविज़न शो को अपने रेडियो शो जैसा करना चाहता हूँ, जहाँ आप लहरों के साथ बहें, जहाँ आपको सारे मूड्स मिले। मुझे नहीं पता, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप मेरे शो के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे कि वो कैसा होगा। हम ऐसे शोज करेंगे जो मैटर करते हैं। मुझे नहीं पता कि तब तक आप मेरे साथ होंगे या नहीं होंगे, या मैं आपके साथ होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर आप मेरे साथ हुए और मैं आपके साथ हुआ तो हम ये शोज बहुत अरसे तक चलाएंगे। और अगर कहीं रास्ते में किसी एक ने किसी के साथ छोड़ा तो हम अच्छी यादें लिए अपनी अपनी सिमतों में चल देंगे। बट ये बात याद रखिएगा, विद और विदाउट मी the show must go on. Whether I'm here or I'm not, the message should continue. ये वीक जो है ये हमने हवा की बेटियों के नाम किया है। ये नज़म भी हवा की बेटियों के लिए है। मेरे तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। I'll come for the final words. अगर आप हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, I promise कि मैं आपकी कहानी को यहां लेके आऊंगा। Then write to me. DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। यह सारिम बर्नी की ट्रस्ट का नंबर आप देख रहे हैं। सारिम को बताइए, कहानी मुझ तक पहुंच जाएगी और मेरे थ्रू ये आप तक पहुंच जाएगी। साथ साथ अगर आपके पास कोई लव स्टोरी है, अगला वीक बहुत मस्ती का वीक है लेकिन एक मैसेज के साथ है। मुझे आपकी लव स्टोरीज चाहिए, आपके प्यार की दास्तानें चाहिए। जरूरी नहीं कि उसका अंजाम मिलाप ही हो, मिलन ही हो। ऐसी भी तो लव स्टोरीज होती हैं ना जिनका अंजाम मिलन नहीं होता, शादी नहीं होता, लेकिन वो लव स्टोरी होती है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक छत के नीचे रहने वाले दो लोग बिल्कुल अजनबी होते हैं, और कभी कभी दो लोग जो एक दूसरे से हजारों मील दूर होते हैं वो एक दूसरे की सांसों से ज्यादा करीब होते हैं। It all depends how you look at love. प्यार की परसेप्शन जो है वो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्यार को दुनिया में प्यार को शादी के अंदर कन्फाइड कर दिया गया। शादी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो लोग जिनकी शादियां नहीं हो पाई, क्या उन्होंने मोहब्बत नहीं की? बिल्कुल इसी तरह से कि जब ताजमहल देखा गया था, ताजमहल की तामीर को 22 साल लगे थे, फिर उस मेमार के हाथ को कटवा दिया गया था। जब साहिर ताजमहल देखने गया तो साहिर ने कहा था, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। सिंपल। वो लोग जो मिल लिए, क्या लव स्टोरी सिर्फ उनकी है? वो लोग जो नहीं मिल पाए, क्या उन्होंने प्यार नहीं किया? Choice is yours. Write to me, DKB, space, your message, space, your name. Send it to 436. Here we go. ये हवा की बेटियों के नाम। इसमें कुछ डाल दीजिएगा मुझे बार बार। थैंक यू। कहीं है प्यार का दरिया, कहीं सहरा ही सहरा है, कहीं कहकों की बारिश है, उदासी का पहरा है। कोई आंसू है खुशियों का, कोई गम में निकलता है, मगर जीना तो पड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है। कहीं है ढेर बातों के, कहीं तन्हाई की चुप है, कहीं मेला उजालों का, कहीं पे खाई है घुप है, कहीं पे खिलती हैं कलियां,
कहीं पे फूल झड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है। ये इस जीवन के हिस्से हैं, खुशी गम के ये किस्से हैं। कोई नाज़ा मुकद्दर पर कोई किस्मत को रोता है, यहां जो होना होता है यहां बस वो ही होता है, मगर जीना तो पड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है। कहीं पे लाज की चुप है, कोई बेबाक फिरता है, किसी को मार दे जीना, कोई जीने को मरता है, मगर जीना तो पड़ता है, मगर जीना तो पड़ता है। As long as हम सब साथ हों, that's very important। अगर आपको पढ़ना है तो हम आपको अपनी तरफ से आपकी एजुकेशन ऑफर कर सकते हैं। अगर आपको बात करनी है, अपने दिल की भड़ास निकालनी है, तो डॉक्टर साहिबा इज़ देयर, वो आपकी काउंसलिंग कर सकती हैं। अगर आपको जुडिशरी से कोई मदद चाहिए तो ऑफ कोर्स किरण इज़ देयर। और अगर आपको पुलिस से मदद चाहिए तो सर आप हेल्प कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सारिम भाई इज़ देयर। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। योर फाइनल थॉट्स सर, आप बताइए। वही है कि एक वो इशू जो प्रिवेलेंट है हमारे माशरे में, आपने हाईलाइट किया इसको, और जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें वो भी डिस्कस हुए इसमें कि लोग आर नॉट फोर्थ कमिंग, आगे नहीं आते हैं और मसाइल क्या दरपेश होते हैं इनको। तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट। और अब वही है कि आई होप कि इससे कोई बेहतरी आएगी। वो सारे लोग जो कि एटलीस्ट प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं आई अप्रिशिएट इट जो आप हम तो आपको अगले उसमें भी इनवाइट कर रहे हैं जियो दिल से। श्योर सर आप भी आ सकते हैं। आई अप्रिशिएट इट कि जो आप लोगों ने एफर्ट किया है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अवेयरनेस यही जब तक नहीं होगी तो कोई आगे स्टेप नहीं उठा सकता, और ये मीडिया बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जी सबसे पहले तो ये कि जो शो का जो थीम था, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जो भी उसमें वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जो केसेस यहाँ पर डिस्कस किए गए, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो इससे रिलेट करें। हमें आदत है हर वक्त रू रू करने की, हम रोते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। जब इस तरह की रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, फिर आपको समझ आता है कि नहीं, मेरे साथ तो जो हुआ वो तो कम है, हो तो ये रहा है। सो देन यू कैन आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स देके। एंड प्लस जो हम सोशल सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपने जैसे इसको कहा कि ये सब लोग हैं, अगर हम एक चीज़ को बुरा समझ रहे हैं, थ्रू दिस प्रोग्राम हम ये चीज़, एक जो सोशल सपोर्ट सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं, वो एक इब्तिदा मेरे ख्याल में हो रही है उस चीज़। थैंक यू सारिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तोहफा है, एक सेकंड मैं आपकी तरफ आऊँगा, आखिरी बात आपकी। थैंक यू सो मच सारिम भाई। एक तोहफा है हमारी तरफ से आपके शेल्टर को, वॉशिंग मशीन का, जो दस्तक के बाद वद साहिर की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपको देने जा रहे हैं। और आपकी हिम्मतों का, आपकी मोहब्बतों का, और आपका ये सब कुछ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आलिया भाभी, यू ऑफ कोर्स, आप दोनों बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं। यस मैम। एक बात मैं अपनी अम्मी से कहना चाहूँगी, अगर वो ये शो देख रही हैं और मुझे देख रही हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ उनसे कि क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया इस मौके पे लाके कि मैं उनकी बेटी की तरह नहीं हूँ। आलिया भाभी और सर, मैं इन्हें अपने माँ बाप की तरह समझती हूँ। आलिया भाभी मेरी अम्मा हैं और ये मेरे बाबा हैं, और मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब ये दोनों जो कुछ मेरे लिए सोचेंगे, मेरे लिए वही बेस्ट होगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपके प्रोग्राम की वजह से मैंने अपने दिल की बात सारी दुनिया तक पहुँचाई। और एक बात जो शेल्टर के हर बच्चे के दिल में हम ये बात स्क्रीन पे बताना चाहते हैं, और मुझे लोगों ने ये बोल के भेजा है कि आज बताना स्क्रीन पे, कि आलिया भाभी का और सर का जो हमारे लिए, हमारे शेल्टर के लिए पर्सनल डेडिकेशन है, वैसा किसी का भी नहीं हो सकता, किसी ट्रस्ट का भी नहीं हो सकता।